आईपीएल का एक ऐसा सीजन जिसमें शुभमन गिल ने डोमिनेट किया था। शुभमन गिल ने अपने दम पर इस सीजन में 890 रन अकेले बनाए थे। जैसे विराट कोहली आरसीबी के लिए 2016 में कर रहे थे, वैसे ही शुभमन गिल 2023 के आईपीएल में रन्स बना रहे थे। आईपीएल की हिस्ट्री में आखिर कैसे शुभमन गिल सेकंड हाईएस्ट लीडिंग रन स्कोरर बन गए। आखिर कैसे गुजरात के अंदर आने के बाद शुभमन गिल का आईपीएल करियर पूरा चेंज हो गया। आखिर कैसे शुभमन गिल ने 157 के स्ट्राइक रेट से 53 की एवरेज से 890 रन बनाए इस सीजन में। आइए जानते हैं इस पूरी डिटेल वीडियो में हाउ शुभमन गिल डोमिनेट इन आईपीएल 2023। कहानी की शुरुआत होती है आईपीएल 2018 से, जब कोलकाता नाइट राइडर्स शुभमन गिल को 1.8 करोड़ के प्राइस में खरीद लेती है। 2018 से लेकर 2021 तक शुभमन गिल कोलकाता की तरफ से ही खेलते हैं, लेकिन उन सालों के अंदर गिल इतना कुछ खास कर नहीं पाते, क्योंकि उनको कभी ओपन भेजा जाता था, कभी उनको मिडिल ऑर्डर में, तो कभी उनको छठे नंबर पे भी भेजा जाता था। इसलिए गिल के बैट से कुछ इतनी खास परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी। लेकिन जब 2022 का आईपीएल की ऑक्शन होती है, उस साल आईपीएल में 2 न्यू फ्रेंचाइज आती हैं, जिसमें से गुजरात टाइटन गिल पे भरोसा करके उनको 8 करोड़ में खरीद लेती है। ये प्राइस गिल के लिए ज्यादा थे, क्योंकि शुभमन गिल ने आईपीएल के अंदर कुछ इतनी खास परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाई थी। गुजरात की फ्रेंचाइज ने उन पे ट्रस्ट किया था और शुभमन गिल ने उनका ट्रस्ट तोड़ा भी नहीं। उन्होंने उस सीजन में 483 रन बनाए थे 34 की एवरेज से। और अच्छी बात ये भी हुई कि गुजरात उस साल आईपीएल ट्रॉफी भी जीत गई। आईपीएल स्टार्ट होता है और गुजरात का पहला मैच ही सीएसके से होता है। सीएसके इस मैच से पहले बैटिंग करके 178 रन का अच्छा खासा टारगेट खड़ा कर देता है। लेकिन जब गुजरात की तरफ से गिल ओपनिंग करने आते हैं, तब उस मैच में गुजरात की बैटिंग में से कोई भी इतना कुछ खास नहीं कर पाता। लेकिन शुभमन गिल अपने अकेले दम पे 63 रन 36 बॉलों पे बनाकर गुजरात को ये पहला मैच जितवा देते हैं। यहीं से पता चल गया था कि इस साल गिल कुछ अलग करेंगे। उसके बाद दूसरे तीसरे मैच में गिल इतना कुछ खास कर नहीं पाते, बल्कि गिल ने तीसरे मैच में 39 रन की इनिंग खेलती 31 बॉलों पे। लेकिन अनलकीली वो मैच गुजरात हार जाती है। उसके बाद मैचेस गुजरते रहते हैं, लेकिन गिल के बैट से कुछ इतने खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। एक मैच में तो वो डक पे भी आउट हुए थे। गुजरात के सीजन के 10 मैचेस गुजर जाते हैं, लेकिन गिल के बैट से सिर्फ एक ही हाफ सेंचुरी आई थी, जो उन्होंने पहले मैच बनाई थी। 10 मैचेस खेलने के बाद भी गिल के 500 रन नहीं हुए थे। हर कोई यही समझ रहा था कि शुभमन गिल सिर्फ बड़े फॉर्मेट के प्लेयर हैं, वो छोटे फॉर्मेट में रन नहीं कर सकते। देखिए 10 मैचेस के बाद 6 मैचेस जीत चुकी थी। अगर वो एक मैच भी जीतते तो वो क्वालिफाई कर जाते प्लेऑफ्स के लिए। लेकिन गुजरात के 4 मैचेस बाकी थे और वो यही चाह रहे थे कि हम 4 में से तकरीबन 3 तो जीतें, ताकि वो टेबल टॉपर रहे। टेबल टॉपर से ये होता है कि गुजरात को 2 चांसेस मिलते हैं फाइनल में पहुंचने के लिए। फिर गुजरात का लखनऊ से मैच होता है। इस मैच में गुजरात की पहले बैटिंग आती है और शुभमन गिल यहाँ पर रन बना देते हैं। गिल यहाँ पर 94 रन की इनिंग खेलते हैं 51 बॉलों पर 184 के स्ट्राइक रेट से। गुजरात इसमें 227 का टारगेट देता है और लखनऊ ये चेज नहीं कर पाता और गुजरात ये मैच इजिली जीत जाता है। फिर अगला मैच गुजरात का एमआई से होता है, लेकिन गुजरात ये मैच नहीं जीत पाती और एमआई ये मैच वन साइडेडली गुजरात को हरा देती है। यहीं से ही टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि अगर गुजरात इन दोनों में से एक ही मैच हारता तो वो तीसरे पोजीशन पे खत्म करते और उनको फिर एलिमिनेटर खेलना पड़ता। फिर गुजरात का सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मैच होता है। यहाँ पर भी गुजरात की पहले बैटिंग आती है और यहाँ पर गुजरात की तरफ से कोई भी नहीं चलता। वृद्धमन साहा, डेविड मिलर, दर्शन शाना का कोई भी नहीं चलता। लेकिन शुभमन गिल अपने अकेले दम पे सेंचुरी लगाते हैं, 101 रन बनाते हैं 58 बॉलों पे। वहाँ पर गुजरात 188 रन का टारगेट देता है एसआरएच को और एसआरएच को जल्दी ऑल आउट कर देता है। यहाँ से सबको लगने लग गया था कि गिल अब फॉर्म में आ गया और अब बैक टू बैक गुजरात टाइटल जीत सकती है। फिर गुजरात अपना आखिरी मैच आरसीबी से खेलती है। आरसीबी के लिए ये मैच जीतना काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आरसीबी ये मैच जीत जाती तो वो प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाती। इस मैच से पहले बैटिंग करती है आरसीबी और विराट कोहली पूरी जान डाल देते हैं। इस मैच में सेंचुरी लगा देते हैं और 198 रन का टारगेट दे देते हैं। इस मैच में भी गुजरात की बैटिंग में से कोई भी नहीं चलता, लेकिन गिल पिच पे खड़े रहते हैं और रास्ता रोक के खड़े हुए होते हैं आरसीबी का प्ले ऑफ में जाने का। लिटरली में इस मैच में शुभमन गिल डोमिनेट करके आरसीबी को हराते हैं और आरसीबी फैंस का प्ले ऑफ में जाने का सपना भी तोड़ते हैं। छक्का मार के वो अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं और जीटी को मैच भी जितवाते हैं। अच्छी बात तो ये थी कि शुभमन गिल फॉर्म में आ चुके थे और वो बैक टू बैक सेंचुरीज मार के आ रहे थे। पॉइंट्स टेबल पे गुजरात टाइटंस 1 पे खत्म करता है और सेकंड पे सीएसके खत्म करता है और इस तरीके से क्वालिफायर 1 इन दोनों टीम्स का होता है। सबको ये लग रहा था जीटी ये मैच आराम से जीत जाएगी, लेकिन सीएसके ने वन साइडेडली गुजरात को ये मैच हरा के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। दूसरी तरफ एमआई पहुंच जाता है और फिर एलिमिनेटर 2 गुजरात और मुंबई का होने वाला था। यहाँ पर सब यही समझ रहे थे कि एमआई ये मैच इजिली जीत जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले मुंबई गुजरात को काफी बुरी तरीके से हरा के
आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो जाता है। गुजरात की पहले बैटिंग आती है और इस मैच में शुभमन गिल डोमिनेट करके 128 रन की इनिंग खेल देते हैं 60 बॉलों पे। शुभमन गिल की इस इनिंग के चलते उस टाइम पे गुजरात आईपीएल के हाईएस्ट रन्स बना देते हैं 233, जो कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा थे। और ये मैच जीत के गुजरात फाइनल में पहुंच जाता है और फाइनल में एक बार सीएसके से सामना होना था, जहां पर 10 मैचेस में शुभमन गिल ने 500 रन भी क्रॉस नहीं करे थे। उन्होंने 5 मैचेस के अंदर 500 प्लस रन बना दिए थे। शुभमन गिल के 850 रन हो गए थे और विराट कोहली का 973 रन का रिकॉर्ड खतरे में आ गया था, क्योंकि जिस तरीके से विराट कोहली ने वो रन बनाए थे कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये भी रिकॉर्ड कोई भी तोड़ सकता है, यानी कि कोई भी करीब, लेकिन शुभमन गिल काफी करीब आ गए थे। फाइनल शुरू होता है और गुजरात की बैटिंग आती है और इस मैच में भी शुभमन गिल काफी तेज स्टार्ट देते हैं, लेकिन वहां पर एमएस धोनी अपने करियर का सबसे फास्टेस्ट स्टंप कर देते हैं शुभमन गिल को और वहां पर गिल 20 गेंदों पर 39 रन बना के आउट हो जाते हैं। शुभमन गिल अगर उस मैच में 80 रन बनाते तो विराट कोहली का रिकॉर्ड टूट जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और गुजरात वो फाइनल हार जाती है और शुभमन गिल उस टूर्नामेंट में 890 रन बनाते हैं, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है। और गिल ने उस टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप भी जीता था। इस आईपीएल सीजन में शुभमन गिल ने ये तो बता दिया कि वो बड़े फॉर्मेट के प्लेयर तो है, लेकिन वो छोटे फॉर्मेट में भी तेज बैटिंग कर सकते हैं। अभी के टाइम पे तो शुभमन गिल को टी20 टीम से बाहर बिठाया हुआ है, क्योंकि उनको ओडीआई का कैप्टन बनाया हुआ है और टेस्ट का, वरना वो टी20 टीम में भी लाजमी होते हैं। आपको शुभमन गिल में कैसी वीडियो लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और आगे ऐसे ही आईपीएल और पीएसएल के ऊपर अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं एक अच्छी सी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।